हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, डिस्कस करेंगे सीमेंट सेक्टर को, क्योंकि फ्रेंड्स एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई है CLSA की तरफ से। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ना सीमेंट सेक्टर को कवर किया, जिसमें इन्होंने कवर किया कि अब तक की सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही है और आने वाले टाइम में भी फाइनेंशियल ईयर 27 में परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने अपने रिपोर्ट में जो है जारी किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू CLSA ये सीमेंट सेक्टर को लेकर इनका क्या आउटलुक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस अब तक की कैसी रही है, तो उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि एज पर रिपोर्ट इन्होंने बताया कि जो डिमांड सीमेंट सेक्टर में रही है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही रही है, रिजिलियंट ही रही है, डिस्पाइट सीजनली वीक पीरियड। मतलब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ना फ्रेंड्स, हर साल ये जो सीमेंट सेक्टर के लिए ना ठीक नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पर होता है मॉनसून। और आपको पता ही है कि मॉनसून सीजन में ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ ज़ीरो ही हो जाती हैं या ऑलमोस्ट कम ही हो जाती हैं। तो इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि कंपनीज़ के रिजल्ट्स पर भी आता है, और ये मार्केट मानकर चलती है कि रिजल्ट्स ओके ओके ठीक ठाक ही आएंगे, क्योंकि मॉनसून सीज़न है। इस सीज़न में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हैं, वो कम ही हो जाती हैं। लेकिन इस साल फ्रेंड्स क्या चेंज था कि जो मॉनसून था, हमने देखा कि बिलो नॉर्मल ही रेनफॉल रही है। मतलब एक ही बार में रेनफॉल नहीं आई, किसी जगह पर आई, किसी जगह पर नहीं आई। तो ये कुछ सीन्स थे रेनफॉल को लेकर, जिसका हम देख सकते हैं कि इम्पैक्ट जो है सीमेंट सेक्टर पर इतना नहीं आया, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ पर इतना नहीं आया। चलता रहा काम जो है, मतलब डिमांड जो थी वो ठीक ठाक ही थी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इस बार बेनिफिट आ गया सीमेंट सेक्टर को, और इसका जो है सीमेंट के प्राइसेस को भी सपोर्ट मिला। यूजुअली हम देखते हैं कि इस टाइम पे जो है एक्टिविटीज़ हो ही नहीं रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम हो चुकी हैं, तो सीमेंट के प्राइसेस पर भी जो है इम्पैक्ट आता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, और वही रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स हमने Q1 के रिजल्ट्स में भी देखा कि CLSA का ये मानना है कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया रिजल्ट्स ने। अपसाइड के जो हैं रिजल्ट्स आए, एक्सपेक्टेशंस को जो है मार्केट ने, कंपनीज़ ने बीट कर दिया, एस्टिमेट्स को भी मीट किया। स्ट्रॉन्गर रिजल्ट्स आए थे, वॉल्यूम में अच्छी ग्रोथ थी, कंपनीज़ ने अपनी कॉस्ट को भी मैनेज किया, खर्चों को भी कंट्रोल किया। तो ये सारी चीज़ों का ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया कंपनी के रिजल्ट्स पर। कुछ मॉनसून ने सपोर्ट कर दिया कि रेनफॉल इतनी हुई नहीं, कुछ कंपनीज़ ने अपने कॉस्ट को मैनेज कर लिया। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमने देखा कि Q1 की अर्निंग्स जो थी कंपनीज़ की बहुत ही अच्छी थी। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था इस बार सीमेंट सेक्टर की तरफ से। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आगे आने वाला सिनेरियो कैसा होगा, सेम ही होगा या उसमें कुछ डिफरेंस है? तो फ्रेंड्स, एज पर रिपोर्ट उसमें कुछ डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, कि जो Q2 होगा फ्रेंड्स, अब Q2 स्टार्ट हो चुका है, Q2 जो होगा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी पर ना प्रेशर आ सकता है। अब प्रेशर क्यों आएगा, उसके रीजंस हैं। नंबर 1 रीज़न है फ्रेंड्स, जो फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। हमने देखा है ना, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। उससे होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। इधर उधर सामान लेकर जाना है तो उसका खर्चा बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट किस पर आएगा, कंपनीज के प्रॉफिट्स पर, मार्जिन्स पर। नो डाउट कंपनीज जो है खर्चा पास ऑन कर देती हैं, आगे पास ऑन कर देती हैं, लेकिन कितना करेंगी पास ऑन, कैसे करेंगी, कितने टाइम में करेंगी, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो ये जो हायर फ्यूल कॉस्ट है, इसका प्रेशर प्रॉफिटेबिलिटी पर आ सकता है। नंबर 2, इसका इम्पैक्ट अब वॉल्यूम्स पर भी आएगा। वीकर वॉल्यूम्स, डिमांड कम हो सकती है, तो ये सेकंड रीज़न है जिसका प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आएगा। तीसरा रीज़न है फ्रेंड्स, नेगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि कंपनी प्रॉफिट कैसे अर्न करती है, सेल्स बढ़ाकर, खर्चों को कम कर कर, और उसका रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट। मतलब सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। अब अगर सेल्स पर इम्पैक्ट आएगा, वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, सेल्स कम होंगी तो खर्चे तो उतने ही हैं, खर्चे तो कुछ फिक्स नेचर के होते हैं। तो सेल्स में से अगर खर्चों को माइनस कर देंगे तो सेल्स अगर कम होंगी, खर्चे उतने ही हैं, तो इसका इम्पैक्ट किस पर आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। मतलब कंपनी के ऑपरेटिंग लीवरेज नेगेटिव हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ रीजंस है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो Q2 होगा ना, वो सीमेंट सेक्टर के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है एज पर CLSA। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद की भी रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने ये कहा है कि उसके बाद जो होगा ना, धीरे धीरे जो है चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
कैसे? जो फ्यूल कॉस्ट है वो थोड़ी थोड़ी कम होगी, ठीक है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हम देखेंगे कि कम हो सकता है। तो सेकेंड हाफ जो होगा फाइनेंशियल ईयर 27, ठीक है, वो सीमेंट सेक्टर के लिए ठीक रह सकता है। इसको अगर फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस करें तो ब्रोकरेज फर्म CLSA वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो सेकंड हाफ, मतलब Q2 में तो उन्होंने प्रेशर बताया कि प्रॉफिट्स पर प्रेशर आएगा, लेकिन उसके बाद जो सेकंड हाफ होगा फाइनेंशियल ईयर 27 उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है, रिकवरी आ सकती है, मतलब सीमेंट के प्राइसेस पर जो इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, वो रिकवर हो सकते हैं सेकंड हाफ में। इनपुट कॉस्ट भी जो है धीरे धीरे कम हो सकती है, मॉडरेशन आ सकती है उसमें, और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट अब किस पर आएगा? ऑपरेटिंग लीवरेज। धीरे धीरे ऑपरेटिंग लीवरेज भी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये सेकंड हाफ का जो सिनेरियो है वो सीमेंट सेक्टर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है एज पर CLSA। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स उन्होंने अपने रिपोर्ट में डिस्कस की हैं सीमेंट सेक्टर को लेकर। तो आप चाहो तो इस रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हो, तो मतलब आपको ये हेल्प मिलेगी कि अगर आप सीमेंट सेक्टर को ट्रैक करते हो, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में सीमेंट के स्टॉक्स हैं तो आपको ये रिपोर्ट की डिटेल्स ना जो है पता होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगेन जो है इस चीज़ को पढ़ने के लिए जो ये पैराग्राफ है आपके सामने, डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रोकरेज फर्म है CLSA इनके अकॉर्डिंग जो स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, बहुत ही बड़ी कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, अनडाउटली नंबर 1 कंपनी है सेक्टर में। दूसरा है श्री सीमेंट, और ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं ये जो है अच्छा कर सकते हैं, इनकी प्रेफर्ड पिक्स हैं। एंड उसके बाद डालमिया भारत, ये भी एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, ठीक है, एज पर CLSA। तो ये कुछ 3 स्टॉक्स हैं जो इन्होंने शेयर किए हैं कि ये उनकी जो है प्रेफर्ड पिक्स हैं। अगेन फ्रेंड्स मैं रिपीट कर रही हूँ, डिस्क्लेमर है, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। अगर आप चाहो तो इस रिपोर्ट के चलते आप इन स्टॉक्स को स्टडी भी कर सकते हो, पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर को भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारा प्रेजेंस जो है अडानी ग्रुप का भी है इस सेक्टर में। उन्होंने भी बहुत सारी कंपनीज एक्वायर की हैं। अगर आप इस सेक्टर को स्टडी करते हो तो अगर आप चाहो तो इस रिपोर्ट के बेसिस पर पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर को स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।